हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी 32 इंच का टीवी आया हुआ है जो कि 2 टाइम ब्लिंक में है। हम ऑन करके पहले फॉल्ट देख लेते हैं। टीवी में हमने पावर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइट है। इसको हम की बटन से ऑन करेंगे टीवी को। पहले सोनी में ऑन करते समय की बटन एक बार प्रेस करेंगे, जो पावर की है, उससे क्या होगा, ये रेड लाइट बंद हो जाएगा। दोबारा प्रेस करेंगे तो सेट ऑन होगा। हमने एक बार प्रेस किया, ये एलईडी चला गया। दोबारा प्रेस करेंगे, ग्रीन होगा, सेट ऑन होगा। ये देखिए सेट ऑन हुआ है, सोनी लिखा आया है इसमें। और सेट 2 टाइम ब्लिंक में आ चुका है। ये देख सकते हैं एलईडी जो है 2 बार ब्लिंक कर रहा है और फिर रुक रहा है और फिर 2 बार, 1 2, ये रुक गया और फिर 1 2, ये रुक गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी फॉल्ट की आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप इस फॉल्ट की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी इस वीडियो में। दोस्तों, सोनी में टीवी खोले बगैर आप इस एलईडी की कंडीशन देखकर ये पता कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ की है। सोनी में 1 टाइम से लेकर 9 टाइम 10 टाइम तक ब्लिंक कोड आता है। 2 टाइम ब्लिंक, 1 टाइम ब्लिंक, 3 टाइम ब्लिंक, 4 टाइम ब्लिंक, 5 टाइम, 6 टाइम। ज़्यादातर सोनी में 5 टाइम 6 टाइम ब्लिंक देखा जाता है, जो पैनल और बैकलाइट की इशू होता है। तो ये जो 2 टाइम ब्लिंक है, इस फॉल्ट के बारे में डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। चलिए हम टीवी को ओपन करते हैं। पहले टीवी की मॉडल नंबर देख लेते हैं। टीवी की जो मॉडल है यहाँ पर मेंशन है, KLB 32R402A। तो चलिए हम टीवी को पहले ओपन करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, टीवी का हमने स्क्रू निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। इसकी मदरबोर्ड देख सकते हैं। इसमें डस्ट कचरा भी बहुत है, इसको हम क्लीन करेंगे सबसे पहले। उससे पहले इसी कंडीशन में हम इसका वोल्टेज वगैरह मेज़र करेंगे, फिर हम ये कचरा साफ़ करेंगे। इससे क्या होगा, फॉल्ट हमें पकड़ में आएगा, क्योंकि ये टीवी जो है कभी कभी 1-2 घंटा चलता भी है। दोस्तों, इसकी जो 19 वोल्ट की सप्लाई है वो देख सकते हैं मल्टीमीटर में। ये प्रॉपर है, बराबर है। और बाकी तो हम इसको क्लीन करने के बाद चेक करेंगे। तो टीवी जो है अभी भी 2 टाइम ब्लिंक में है। यहाँ से आप देख सकते हैं एलईडी जो है वो 2 टाइम ब्लिंक कर रहा है अभी, वो देखिए। ठीक है, हम पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर ऑन करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने टीवी को क्लीन कर लिया है बढ़िया तरीके से। अब जो है टीवी हम फिर से ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं टीवी में 19 वोल्ट जो है प्रेजेंट है और यहाँ टीवी रेड लाइट पे है। ठीक है, हम टीवी को ऑन करते हैं। ये टीवी ऑन किया, 1.2 वोल्ट की सप्लाई बना यहाँ पर, और देखिए 0 हो गया। जब ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई बना था उस वक्त टीवी में सोनी लिखा आया था। अब चला गया, सेट जो है बंद हो गया। यहाँ पर 2 टाइम ब्लिंक आ चुका है, देख सकते हैं 2 टाइम ब्लिंक आ चुका है। क्लीन करने के बाद भी सेम पोजीशन है। अब जो है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाना चाहता। हमें इस मदरबोर्ड की सारे वोल्टेज चेक करने की और दुनिया भर की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जो फॉल्ट है उस फॉल्ट तक हमें पहुंचना है। लेकिन अगर आप बेस नहीं जानोगे तो फॉल्ट ढूंढ नहीं पाओगे। 2 टाइम ब्लिंक सोनी के कई मॉडल में आता है, बोर्ड अलग अलग होता है। इस बोर्ड में अगर मैं सेम टू सेम चीज़ें दिखा दूं तो दूसरे बोर्ड में आपके लिए मुश्किल होगी।
इसलिए जो है आपको फॉल्ट के बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर टू टाइम ब्लिंक आता क्यों है। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब हमने टीवी में सप्लाई दिया, टीवी खोलने के बाद हमने सिर्फ 19 वोल्ट मेजर किया और अभी भी हमने 19 वोल्ट ही चेक किया। इसके पीछे रीज़न है, टू टाइम ब्लिंक जो है ये वोल्टेज से रिलेटेड होता है। वोल्टेज में कोई गड़बड़ी होने से टू टाइम ब्लिंक आता है सप्लाई में। 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर है। इस चीज़ का ये प्रोसेसर को ये सिग्नल मिलता है कि 19 वोल्ट प्रॉपर है, सेट को ऑन किया जाए या ऑन रखा जाए। लेकिन यदि इस लाइन में कुछ गड़बड़ी होता है तो प्रोसेसर को पता चल जाता है कि वोल्टेज में गड़बड़ है, भाई टीवी को ऑन मत करो। तो उसके लिए क्या करता है, जो ये 19 वोल्ट की सेट होते हैं, इनमें से प्रोसेसर में रेजिस्टेंस से वोल्टेज डिवाइडर बना के 2 वोल्ट की सप्लाई प्रोसेसर को देते हैं। यदि उस वोल्टेज में या तो 19 वोल्ट की सप्लाई में गड़बड़ी होगी तब टू टाइम ब्लिंक में आएगा, या फिर जो वोल्टेज डिवाइडर बनाकर प्रोसेसर को सप्लाई दिया गया है 2 वोल्ट बनाकर, उसमें गड़बड़ी होगी तो टू टाइम ब्लिंक में आएगा। अब जो इसमें हमने पहले से ही मेजर कर चुके थे कि 19 वोल्ट इसमें प्रॉपर है, देख सकते हैं 19.65 वोल्ट इसमें है, तो 19 वोल्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हमें ढूंढना ये है कि इसमें जो टू टाइम ब्लिंक आ रहा है 19 वोल्ट ओके है, लेकिन हो सकता है कि इसकी जो वोल्टेज डिवाइडर है इसको जो सिग्नल बाईपास किया है वोल्टेज के रूप में, जिससे प्रोसेसर को पता चले कि 19 वोल्ट ओके है, उस लाइन में कुछ गड़बड़ी होगी। तो उसके लिए हम पहले ढूंढते हैं और फिर आगे आपको डिटेल देते हैं। दोस्तों हमने ट्रेस कर लिया है, ये जो 19 वोल्ट है रप्टर की, ये 19 वोल्ट सीधे प्रोसेसर के पास इस एरिया में पहुंच रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रैक है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस, ये जो ट्रैक है इस ट्रैक से 19 वोल्ट आया है इस रेजिस्टेंस पर। ये 82 के का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पर गया है और फिर यहाँ एक 10 के का रेजिस्टेंस जो है ग्राउंड के साथ किया हुआ है, जो कि स्काई ब्लू का है, और ये ट्रैक सीधे प्रोसेसर में गया है। इसी को वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। 19 वोल्ट को एक 82 के रेजिस्टेंस से पास करके फिर उस लाइन में एक रेजिस्टेंस 10 के की ग्राउंड किया। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर फिक्स 2 वोल्ट बन सके। ये 2 वोल्ट जो है प्रोसेसर को जा रहा है सिग्नल के तौर पर, जिससे ये पता चले प्रोसेसर को कि 19 वोल्ट टीवी में ओके है। अब जो है यहाँ पर 2 वोल्ट होना चाहिए, वहाँ कितना वोल्ट बन रहा है और यहाँ कितना आ रहा है वो चीज़ आपको थोड़ा देखना है। यहाँ जो पॉइंट है रेजिस्टेंस के, यहाँ देखिए 19 वोल्ट जो है आया है। रेजिस्टेंस के इस पार भी 19 वोल्ट है। रेजिस्टेंस के दूसरी पार जो 82 के रेजिस्टेंस है 2.4 है, और जो स्काई ब्लू का रेजिस्टेंस है जिस पर हमें 2 वोल्ट मिलना चाहिए था उसी ट्रैक में, ये देख सकते हैं ये जो स्काई ब्लू का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ 2 वोल्ट मिलना चाहिए था जहाँ पर 2.46 वोल्ट है, और ये वोल्ट जो है थोड़ी बहुत वेरी भी हो रहा है। ये वोल्टेज जो है रॉन्ग है, यहाँ पर फिक्स्ड 2 वोल्ट होना चाहिए। जब भी यहाँ पर फिक्स 2 वोल्ट हो जाएगा ये टीवी जो है टू टाइम ब्लिंक से निकल जाएगा, आपका सेट ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 वोल्ट फिक्स करना है। पहले तो ये रेजिस्टेंस आप निकाल के चेक कर लो रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत है या नहीं। यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो आप यहाँ कोई भी कन्वर्टर के जरिए भी 2 वोल्ट इस ट्रैक में दे सकते हैं। उसके लिए आपको 19 वोल्ट का रेजिस्टेंस रिमूव करना होगा और फिर यहाँ पे आप किसी कन्वर्टर के जरिए 2 वोल्ट फिक्स करके दे सकते हैं, या फिर कोई ट्रिमर यूज़ करके दे सकते हैं, या रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जगह इतनी छोटी है, एरिया इतनी छोटी है, रेजिस्टेंस लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, इसलिए ट्रिमर या फिर कोई कन्वर्टर का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। तो अब देखते हैं हम इसमें किस तरीके से इस फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी हम देंगे। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या करना है, फिर आपको समझाते हैं। दोस्तों हर किसी के काम करने का तरीका जो है अलग अलग होता है, हर किसी का सोच अलग अलग होता है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से वोल्टेज फिक्स करके प्रोसेसर को 2 वोल्ट की सप्लाई देंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि या तो आप ये रेजिस्टेंस दोनों चेंज कर दो तो भी वोल्टेज बराबर हो सकता है, या फिर आप ये 19 वोल्ट में जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करके आप यहाँ पर
अलग से वोल्टेज लेकर एक कन्वर्टर के जरिए यहाँ 2 वोल्ट फिक्स करके दे सकते हैं, या ट्रिमर के जरिए भी यहाँ वोल्टेज दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसमें क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ 19 वोल्ट से जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर अगर वोल्टेज कम होता, 2 वोल्ट से अधिक कम होता, तो मैं समझ सकता था कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हुआ है। जबकि वोल्टेज बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 2.4 वोल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 10K की रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड के साथ है, इसकी वैल्यू शिफ्ट हुआ है, इसकी वैल्यू बढ़ा है, जिस वजह से यहाँ 2 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम होने से मैं समझ सकता था कि ये रेजिस्टेंस जो 19 वोल्ट लेकर आ रहा है ये शिफ्ट हुआ हो। तो यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 10K की रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू शिफ्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 10K की रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं करेंगे, यहीं पर इससे ज़्यादा ओम्स की रेजिस्टेंस हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, अलग से ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। हम अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट करके पहले 2 वोल्ट की सप्लाई बनाते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि हमने किस नंबर की रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ करके यहाँ 2 वोल्ट फिक्स किए हैं। कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पर 2 वोल्ट देने से मतलब है आप कैसे भी यहाँ पर 2 वोल्ट बनाएं। इस सर्किट में, इस मॉडल में तो आपको पता चल गया कि इस एरिया में और ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। दूसरे मॉडल में आपको ढूंढना होगा, ढूंढने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया कि 19 वोल्ट से इसी तरीके का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना होगा, जो कि आप देख सकते हैं। फिर से एक बार समझ लो, 19 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में आया है, इस रेजिस्टेंस से 19 वोल्ट इस साइड आया है, यहाँ से ये ट्रैक आगे आया, यहाँ से एक 10K की रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया और फिर ये ट्रैक सीधे आगे बढ़ गया। 10K की रेजिस्टेंस को ग्राउंड इसलिए किया ताकि वोल्टेज को कम किया जा सके, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 82K की रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि 19 वोल्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा के उस वोल्टेज को डाउन किया जा सके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को फिक्स नहीं किया जा सकता, तो इसी वजह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करके इसको फिक्स किया गया है। तो हम यहाँ पर 2 वोल्ट बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं वो आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली टीवी ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ टीवी जो है ग्रीन लाइट ऑन है, यहाँ देखिए, ये देखिए टीवी की ग्रीन लाइट ऑन है। साउंड भी सुनाई दे रहा होगा स्पीकर से दोस्तों। तो पहले स्क्रीन देख लेते हैं इसकी, उसके बाद हम बताते हैं डिटेल्स। ये देखिए टीवी चालू, और वोल्टेज भी आपको चेक करके बताएंगे। ये वही रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं यहाँ पर 2.4 वोल्ट बन रहा था, अभी देखिए 2 वोल्ट फिक्स हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये 19 वोल्ट की रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, ये देखिए सेम वोल्ट है। तो हमने क्या किया, इसमें ये 2 वोल्ट फिक्स हुआ इसलिए सेट ऑन हुआ। हमने इसमें 1-2 रेजिस्टेंस लगाकर देखे थे। सबसे पहले हम 39K की रेजिस्टेंस लगाए थे, उससे वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा ही ड्रॉप हो रहा था, 1.95 वोल्ट बन रहा था, उससे भी सेट चल रहा था हालांकि। फिर हमने यहाँ पर 47K का रेजिस्टेंस लगाया, देख सकते हैं ये ग्राउंड है, और एक पतली वायर के जरिए, ये देखिए ये एक पतली जंपर वायर के जरिए हमने रेजिस्टेंस के इस साइड में सोल्व कर दिया। रेजिस्टेंस हमने इसको भी नहीं निकाला, इसको भी नहीं निकाला, इसको लगा रहने दिया। एक्स्ट्रा इसमें हमने एक 47K के रेजिस्टेंस के थ्रू इसी जो 2 वोल्ट की एरिया है इससे हमने ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ 2 वोल्ट जो है फिक्स हो गया है। अब यह सेट प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि ये जो 2 टाइम ब्लिंक है सोनी टीवी में, समझ आ गया होगा कि क्यों आता है और इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाता है। मैंने जिस तरीके से किया है ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो।
रिपेयर करने की जो तरीका है हमने सभी आपको बता दिया है, किस किस तरीके से रिपेयर हो सकता है। सो आप अपने तरीके से रिपेयर करिएगा। आपको बस यहाँ पर 2 वोल्ट की सप्लाई बनाना है, वो आप कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास यदि 2 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट आए, खास करके सोनी की ये जो मॉडल है इसकी, तो आपको ये वीडियो देखने से आपका टीवी 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और एक बात दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।